वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम डिबेट कर रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीरी नेशनलिज्म और जमातों के किरदार पर। तो सदाकत कश्मीरी साहब, आप उधर मौजूद हैं? सदाकत कश्मीरी साहब? जी जी। अच्छा, सदाकत कश्मीरी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जी जी कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो जमात है ये ऑलवेज प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ बैठकर, उनके साथ मज़ाहिरों में शिरकत करके, सेमिनार्स में शिरकत करके ज़्यादा खुश रहती है। और उन लोगों के साथ भी जो कि मसलन कश्मीर सेंटर था, सबको जानते हैं कश्मीर सेंटर किसने बनाए हुए थे, या दूसरे सेंटर थे किसने बनाए हुए थे, उनके साथ इलाक़ करके या इलाक़सरी उनके साथ इत्तेहाद करके या जॉइंट वेंचर्स करके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखें जी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो तमाम आज़ादी पसंद कुतों को साथ लेकर चलना चाहती है और माजी में भी हमने कोशिश की, लेकिन अलमिया ये कि हमारे कोई दोस्त जो हैं वो इंडियन ज़बान बोलते हैं यूरोप में बैठकर। अब ऐसे लोगों को हम आज़ादी अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट सुनिए साहब, सवाल सुन लें प्लीज़। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप आज़ादी पसंद मानते हैं, ठीक? आप जो कश्मीर सेंटर बना हुआ था उसको आप आज़ादी पसंद मानते हैं, यही बात है? जिसकी फंडिंग आप जानते हैं कि कहाँ से आती थी, पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंसियां फंड कर रही थी, आप उनको आज़ादी पसंद मानते हैं? हमारी जो स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। हमने जम्मू में भी दफ्तर खोला, जेके का यासीन मलिक साहब ने, आपको पता यार जम्मू का नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप जम्मू चले जाते हैं, बड़ी आपको जम्मू और वादी में जाने की बड़ी जल्दी होती है जेके वालों को। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप आज़ादी पसंद कह रहे हैं, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले आज़ादी पसंद हैं, नून लीग वाले क्या आज़ादी पसंद हैं? क्या ये लोग जो कश्मीर सेंटर चलाया करते थे विच वर फंडेड बाय पाकिस्तानी एजेंसीज, क्या वो आज़ादी पसंद हैं? आप कहते हैं हम आज़ादी पसंदों के साथ बैठेंगे? देखें जी, देखिए कश्मीर इशू पे जैसे गिलगित बल्तिस्तान को बचाने के लिए हमने अगर किसी से बात की तो हमारे चार्टर के मुताबिक उनसे हमने बात की कि भाई गिलगित को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनने देंगे, गिलगित जो है वो कश्मीर पार्ट ऑफ कश्मीर है। लेकिन हम उन लोगों को तो आज़ादी पसंद मानते ही नहीं जो सिर्फ इंडियन जबान बोलते हैं, और हम तो उसकी भी मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तानी जबान बोलती है। लेकिन तो जो कश्मीर की ये बात आपके बारे में भी कही जा सकती है सदाकत कश्मीरी साहब। ये बात आपके बारे में भी कही जा सकती है, जेकेएलएफ के बारे में, कि वो भी एक मुल्क की काबिज मुल्क की ज़बान बोलते हैं। ये जमात तराशी तो चल सकती है। एनीवे, लेट्स इसको आगे मूव करना चाहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि गलती जेकेएलएफ ने की है, मैंने की है, एक्स ने की है, वाई ने की है, जेड ने किया है। लेट अस एक्नॉलेज की मिस्टेक्स हुई हैं और उनसे सीख कर आगे के लाए अमल बनाना चाहिए। अमजद यूसुफ साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे दोस्त ने तनकीद की कि कुछ लोग हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं तो कुछ पाकिस्तान की बोलते हैं, और मैं इससे इन चक्रों से बाहर आना चाहिए। रियलिस्टिकली आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों पे तो इल्ज़ाम हो सकता है कि वो हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, मगर कुछ लोगों पे तो ये साबित हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ मिलके तो उस प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने और वो उसको वहाँ से पैसे लेते रहे, फंडिंग लेते रहे, और उन्होंने खुद अपनी किताबों में एडमिट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। एक बात ये। दूसरी बात, जो हम एक दूसरे पे ये इल्ज़ामबाजियाँ, ये इल्ज़ाम छोड़ देने चाहिए। कोई किसी के साथ क्या है, किसका नुक्ता नज़र, हम कश्मीरी, हमें ये हक है कि हम हिंदुस्तान के पास रहें, हम हिंदुस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं, या हम खुद मुख्तार रहना चाहें। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हम किसी कश्मीरी को ये नहीं कह सकते कि आप हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं या पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। हम ये तनकीद इस पे ये कर रहे हैं कि जो हमारा तरीक़ाकार था, जो हमने वो लगाए, जो खुद दूध का दूल्हा हुआ ये जो तरीक़ाकार हमने अपनाया, ये गलत था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। अहमद मीर पाकिस्तान का बंदा है, पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट है, बड़ा जर्नलिस्ट। उसने कहा कि मैं 95 में कुछ आज़ादी पसंद लोगों को लेके, तो जो साबका गवर्नर हैं ये सरहद के पख्तूनख्वा के, उनके पास गया कि इनकी आप मदद करें, तो ये वहाँ तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको असला चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप पहले दे रहे थे, तो अभी क्यों आपने जो है ना वो हाथ पीछे कर लिया?
तो उसने कहा कि उस जनरल ने ऑन द रिकॉर्ड मोहम्मद मीर की ये बात मौजूद है, उसने कहा कि हमने तो कश्मीरियों की आज़ादी की तो कोई जंग नहीं लड़नी थी या लड़वानी थी, हमने तो हिंदुस्तान को बैलेंस करना था। बस ये बात तो ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के दानिश्वर कह रहे हैं। नहीं, इसी से ये बात जो है ना, एक अगर सदाकत कश्मीरी या कुछ जे के लेवल ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऑन रिकॉर्ड जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं पाकिस्तान के वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सारी बात ये थी कि टू कीप इंडिया ब्लीडिंग एंड कीप इंडिया ऑक्युपाइड। आज़ादी का वाला मसला नहीं था, हमें यूज़ किया गया। अगर हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि लेट उसको 88 की जो मेरे हिसाब से जो गलती थी उसको छोड़कर हमें ये देखना चाहिए कि एक्नॉलेज करना चाहिए कि जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई है उसके बाद आगे हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए। सदाकत कश्मीरी साहब, आपके नज़दीक यानी देखें ना, इस वक्त कोई भी कश्मीरी जमात ऐसी नहीं है नेशनल से जो ये कहे कि वो सब यानी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है या इस काबिल है कि वो आज़ादी की तारीख अपने बलबूते पर चला सके। तो आपके नज़दीक कश्मीरियों को मोहतरम बात ये है, ये मैं अपने मोहतरम की बात का जवाब दे दूं, हम में से किसी को जो हमें ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार लड़ी, हमारी अपनी पॉलिसी थी, हमारी अपनी हिकमत अमली थी, उनकी जो शैतानियत सोच थी, हमें इस चीज़ से बेखबर थे, चूँकि उनका एक पेशा था। मुमकिन है कि उन्होंने अपने लिए अपने मफाद के लिए गन दी हो, लेकिन हमने जो गन दी थी, हमने जो मायदा किया था वो सिर्फ और सिर्फ कौमी आज़ादी का था। डॉक्टर शबीर अली साहब, आप खुद इस चीज़ के विटनेस हैं। जी, मैं विटनेस नहीं हूँ, माफ़ करना, नहीं सदाकत साहब प्लीज़ याद रखें, मैं विटनेस नहीं हूँ। मैं इंग्लैंड में था, हमें उस वक्त पता चला, ये जब 3 साल गुजर चुके थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं है, हम विटनेस नहीं है। Yes, I was part of JKLF, but I was never part of privy to any decisions regarding militancy. ठीक है जी, चलो एनीवे, तो फ्यूचर के बारे में आप क्या कहते हैं कि कोई क्या लाहे-अमल होना चाहिए हम लोगों का? देखिए, फ्यूचर के बारे में हम भी ये कहते हैं कि जो भी अगर कोई किसी का टाउट है, कोई किसी का पेड है, वो उस चीज़ से बाहर निकले, हुकूम को धोखे में न रखे। उसके लिए हम सबको मिलकर, जो नेशनलिस्ट हैं, हम सबको मिलकर एक प्लान तरतीब देना होगा और उसके तहत हम सबको जो है ये सही कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए आगे बढ़ना होगा। अच्छा, जो आदमी पेड आदमी है, जो पेड आदमी है इंडिया के या पाकिस्तान के या चाइना के जिससे भी हैं, उनको आप लफ्ज़ टाउट इस्तेमाल किया आपने, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए या क्या ये अप्लाई JKLF पर भी करता है? क्या उनके लोग नहीं है जो पेड जगहों पर? देखें जी, हमने अगर जो कोई किसी से अगर मदद ली तो हमने उसका एतराफ़ किया, किताबों में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में किया, लेकिन अलमिया ये है कि लोग जो है किसी के लिए काम भी करते हैं और फिर कौम को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। हमने जो किया, गलत किया, सही किया, वो कौम के सामने है, वो तारीख का ऐसा है। ये खैर बेवकूफ़ बनाने वालों में मैं समझता हूँ, अगर माफ़ करना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी जमात इसमें नंबर 1 है। मैं पूछ रहा था, तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर का लाया है, बोला फिर बार बार उन्हीं बातों में चले जाते हैं, फिर इनको जवाब देना पड़ता है या मुझे सवाल करना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात बताएं कि फ्यूचर का लाएअमल और कश्मीरी नेशनलिस्ट पार्टियों को किस पॉइंट पर इकट्ठा किया जा सकता है। और बैठो, डायलॉग करो। अगर हमें कोई गलतियां माजी में हुई हैं, हम उनकी जो 7 गलतियां हुई है, अगर उनसे हम भी इस्लाह करेंगे और जो लोग गलत एक पे जा रहे हैं, हम उनको भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो से निकले। और हम सबको यकीनन ये बात तय है कि जब तक हम यकजा नहीं होंगे, हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे, तो जाहिर बात है 3 एटमी कुव्वतों से आज़ादी लेना और 3 मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों से आज़ादी मसला फिर वही आ जाता है। अगर आपके सीनियर लोग अभी भी उन लोगों के साथ बैठते हैं कि जो सीक्रेट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन को चला रहे थे, उनके साथ बैठकर अभी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो फिर कॉमन पॉइंट नेशनल्स के पास कौन सा रह जाता है? अमजद यूसुफ साहब, देखिए जी, और नेशनलिस्ट है कौन जो फील्ड में? मुझे बताएं ना कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी गलगित बल्तिस्तान का इशू हुआ तो JKLF वहाँ पे पहुंची, हमने वहाँ जाके लोगों से मुलाकातें की। अब जाहिर बात है वहाँ पे नून लीग की हुकूमत है, जो चीफ मिनिस्टर है वो नून लीग है। मैं सवाल कुछ करता हूँ मेरे भाई, आप दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। मैंने कहा कुछ और पूछा था, चलिए आप जवाब दे दें, मैंने भी सवाल पूछा था। मसला ये है कि हम तो ये जो मोहतरम है ये बहुत ज़्यादा जो तरकीद कर रहे हैं, तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकी कि हम कैसे अपने आप को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर बड़ा प्रोग्रेसिव एलिमेंट आ गया है, और इंक्लूडिंग JKLF आप कह लें, तो JKLF के अंदर एक बड़ा प्रोग्रेसिव एलिमेंट मौजूद है जो अपनी चीज़ों को तनकीद बर्दाश्त भी करता है और उसको आगे भी बढ़ा रहा है और अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं। तो आप ये कहें कि शबीर साहब कि मैंने गलती की थी तो मेरी गलती को तो आप माफ़ करते हैं, मगर जो बाकियों पे इल्ज़ाम लगा हुआ है या इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो टोड हैं तो वो उससे बाहर नहीं आ सकते। टोडी तो जो पाकिस्तान की करे या हिंदुस्तान की करे वो टोड है, वो तो हिंदुस्तान से पैसा ले या पाकिस्तान से ले, तो प्रूफ जब एक चीज़ देखिए जी, ऐसे में हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जुबैर अंसारी बर्मिंघम से, ये जरा स्पीकर कानों में बात करवाइएगा प्लीज। जनाब बात हो रही है, आप बात करें। हाँ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और इस्लाम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो गल्लां मैं आखना चाहना बड़ी जल्दी जल्दी। एक एक कि तुसने मेहमान बहस कर रहे सन के महावरा शुमारे ने लीडरशिप जड़ी है वो मट्टी ने जड़ा हल्फ चुका है, तो इन दोस्तों ने जहनी च चीज होनी चाहिए कि महावरा कन्वेंशन जड़ा सियालकोट मुनक्कद होया सी। सियालकोट पाकिस्तान विच है। सियालकोट ने करीब तरीन जड़ा रियासत का इलाका लगना सी ना, उन्हें उसकी मट्टी उठाए सी। इसका मतलब ये नहीं है कि मीरपुर नहीं चुकी। पॉइंट समझ गए कि उन्होंने सियालकोट का जिक्र किया था। दूसरा पॉइंट क्या था जनाब? नेड़ा नहीं लग रहे जी। एक चीज के नोट करे कि सियालकोट नाल मीरपुर नहीं लगना पिया, सियालकोट नाल मुजफ्फराबाद नेड़ा नहीं। वो समझ गए जुबैर साहब। अगला पॉइंट उसली मट्टी। अगला पॉइंट जनाब। ठीक। दूसरी गल है डॉक्टर साहब के वो जे कलफ के हवाले ने काफी गल्ला हो रही है ना, वो तो जाहिर है कि जे कलफ ही जवाब दे सकता। मैं जे कलफ साबिक मुफ्ती सेक्रेटरी जनरल सीएट से कम से कम एक कन्फर्म करना कि अच्छा होया या बुरा होया जे कलफ जब तक उसने विच रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी करने पे हूं ये आखिर का बड़ी जिम्मा नहीं हुई सकना मैं कि मिकी पता नहीं थी। भाई अगर मिकी पता नहीं थी तो फिर हमारी हमाकत है। मैं या तो बेवकूफ था या नाअहल था कि तंजीम ने इतने बड़े ओहदे पर भी था और फिर मैं एक एक बड़ी जिम्मा अपने आप की करा कि मिकी पता नहीं थी। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक जे के था उसने अच्छा काम किया बुरा काम किया उसकी मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है जनाब। आपकी जरा जवाब अपने हवाले नाल वो जे के अपने दोस्त हैं। वसलाम। जनाब चूंकि डायरेक्टली सवाल मेरे तक आया काम, अगर मैं बेवकूफ हाँ तो फिर सैकड़े बल्कि ज़ाहरा हो लोग भी बेवकूफ सन। क्योंकि मिलिटेंसी जी है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल करने के, पूरी तनजीम कंट्रोल नहीं करनी। तुम मेरे बेवकूफ कह सकते हो, लेकिन ये ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप होना जरा के कंट्रोल करना का पूरी, स्पेशली जरा के सारा डिप्लोमेटिक या पोलिटिकल विंग है उसकी इतमाद नहीं लिया जाना। असा की कोई पता नहीं, कोई आदमी जेकलाफ नहीं कह सकता कि उसकी प्रधानी पता सीगा। लेकिन मैं जब तक जेकलाफ रहा उस वक्त तक असा इसना हिस्सा रहे हैं कि वो कदे कदे भी होना कि शर्मिंदगी ने साथ भी होना कि अस इस जेकलाफ ने हिस्सा रहे हैं। लेकिन दिस इज माई व्यू। एनीवे हमारे साथ लाइव कॉल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Hello, I'm still holding the line to put me through. भाई I'm asking you to speak please. मेरे भाई बात करें ना आप। Hold on. Hello. मेरे भाई मैं चौथी बार कह रहा हूँ आप बात करें। हाँ जी मैं टेलीविजन बाहर आ गया है, टेलीविजन अंदर लगाया। जी जी। तो हुन तुसी मैं 20 मिनट तो होल्ड कर रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहता सी। मेरे भाई बात करो ना जी, मैं किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। हेलो हेलो करी ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। भाईजान मैं एंकर बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सवाल करो। हेलो हेलो जी। हेलो जी स्वामी यार मैं लाइव जाना चाहता हूँ यार मैं सुन रहा हूँ, प्लीज तुसी गल करो। क्यों दें मेरे भाई सवाल करें बात करें। अच्छा ये भी किसी वजह से जी आप ऐसा करें मेरे भाई, जो भी आदमी कॉल करना चाहे प्लीज टीवी का बात बंद करके हमारी बात को सुने। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बात करें, आप नहीं कर रहे। चले अच्छा सदाकत कश्मीरी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले क्योंकि कुछ मजीद बात की जाए। शायद सदाकत कश्मीरी की लाइन ड्रॉप हो गई है। हेलो सदाकत कश्मीरी साहब शायद साथ नहीं है। अच्छा चले सदाकत कश्मीरी साहब। जी 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 यार आप भी क्यों नहीं बात कर रहे तो। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे कि फ्यूचर के लाए अमल के वाले से। भाई गलतियां तो सबसे होती हैं, कोई भी आदमी फरिश्ता नहीं है, गलतियां होती हैं। अच्छी बात होती है कि गलतियों को एक्नॉलेज करके फ्यूचर का लाए अमल बनाया जाए कि ये हमसे गलती हुई है, अब उससे सीख कर हम आगे नई जो है हिकमत अमली बनाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसको वेलकम कहेंगे कि कोई भी जो है किसी के लिए काम ना करे, किसी का कोई पेड़ ना बने। कौम के लिए हमने काम करना है, कौम की आज़ादी के लिए काम करना है। सब नेशनलिस्ट आए बैठे एक टेबल पे बैठे प्लान करें। दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, दोनों से हमने आज़ादी लेनी है। दोनों के खिलाफ हमारी जो फाइट है वो होनी चाहिए। लेकिन हम चाइना को भी इंक्लूड कर लिया करें, चाइना भी किसी का अवार्ड लेता है जी, चाइना को भी इंक्लूड कर लिया करें, ठीक है ना साथ में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 3 आदमी को हमने आज़ादी लेनी है तो उसमें हमारे लिए जो बेहतर ये है
कि हमें आपस में यकजा होना पड़ेगा। ठीक, चले आपका जवाब आ गया। अमजद यूसुफ साहब चूंकि टाइम थोड़ा रह गया है, यानी लोग कहते हैं ये कश्मीरी स्ट्रगल है, आप भी सुन रहे हैं सदाकत कश्मीरी साहब, अगर ये कश्मीरी की स्ट्रगल है तो वाई इज इट कि किसी जगह पर कश्मीरी विजिबल नहीं है, बातचीत होती है, कोई पूछते नहीं है, तो अगेन साबित होता है कि कश्मीरी की स्ट्रगल नहीं है, हमें तो यूज़ किया गया था। आप कुछ कहेंगे? देखें, कश्मीरियों की स्ट्रगल तो इस हद तक तो है कि कश्मीरी अपने वतन की जो है वो बात करते हैं। आज बात करते हैं। आज भी जो गलगित इशू पे हुआ, वहाँ हम अगर क्रेडिट देना चाहें तो हम क्रेडिट लेना चाहें तो हम सारे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बढ़ चढ़ के वहाँ गए और हमने दफ्तर कायम किए, तो ये किया। तो वहाँ तो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी ऑक्युपायर कश्मीर है, इसके अंदर भी जो प्रो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कहा कि गलगित हमारा हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ के कोर्ट्स के फैसले भी मौजूद हैं। तो हम आज उन पार्टियों के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि जैसे ऑइन पे बात हुई या कश्मीर के जो 74 के जो एक्ट पे बात हुई, उसमें भी पाकिस्तान प्रो पार्टियों ने जो है वो भी खुल के बात की, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है, वो अपने हक की बात है। इसलिए एक पार्टी क्रेडिट नहीं ले सकती। ये कोई पार्टी ये कहे कि हमने जाती तौर पे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये कर दिया या फलां पार्टी ने ये कर दिया, हमने वहां पर यहाँ पर अपना ऑफिस खोले, तो न ही उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनल इशू बनाया, और न ही इस वक्त कश्मीरियों का जो इशू है वो इंटरनेशनली कहीं दुनिया पे जो है वो कहीं इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस हो रहा है। ये बिल्कुल गलतफहमी है कश्मीरियों को। मैं ये कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान जब बातचीत करते हैं तो कश्मीरियों को शामिल नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, जब कश्मीरी पाकिस्तान से दोस्ती रखे ना, तो वो तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कबूल है। पाकिस्तानी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखें तो वो पाकिस्तान के लिए कबूल है, मगर जब कोई कश्मीरी हिंदुस्तान से बात करे किसी भी फोरम पे बैठ के, तो वो गद्दार और एजेंट बन जाता है। तो हमारी ये बदकिस्मती रही है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और अपने दामन में नहीं जान के देखते कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ये जो जिसको कहते हैं कि ये आज़ादी की कोई तहरीक थी या आज़ादी की कोई जंग हुई है या लोग शहीद हुए हैं, मैं इसको बिल्कुल कतन ये नहीं कहता। लोग मासूम लोगों को मरवाया गया, तो लोगों के गार उजड़े हैं, उनके गार उजड़े हैं, उनकी मैशियत खत्म हुई है, उनके बच्चे, उनकी असमत दरिया, आर्मी हिंदुस्तान की हो, आर्मी पाकिस्तान की हो, आर्मी यूनाइटेड किंगडम की हो, आर्मी दुनिया में पूरी आर्मी का रोल एक ही जैसा होता है और एक ही रवैया होता है। तो वहाँ आर्मी ने जो सब कुछ जो उजाड़ा या जब किया, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये किसकी पॉलिसी आगे बढ़ा रहे थे। तो मेरे दोस्त ने यहाँ क्वेश्चन भी किया था कि मिट्टी जो थी, बंदूक तो वो थी कि मिट्टी जो थी वो वहाँ से उठाई, वहाँ से सियालकोट से जम्मू करीब है। मैं अपने भाई को ये कहता हूँ कि सियालकोट की जो मिट्टी थी वो हिंदू मिट्टी थी असल में। ये जो यहाँ थी ना, ये मुसलमान मिट्टी थी, तो मुसलमानों ने मिलकर बनाई, तो मुसलमान मिट्टी जाके तो वो नहीं उठा सकते थे, तो उन्होंने हिंदू मिट्टी को कहा कि हम इससे हिंदू को आज़ाद करवाएंगे। तो हम अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आज हमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए मसला ये है कि हम खुद कंफ्यूज हैं, कश्मीरी कंफ्यूज है। और जो नया एजेंडा दुनिया में है कि लोगों को अगर कंफ्यूज करो स्टेट पॉलिसीज, पाकिस्तान मुल्क आपस में कोई किसी का छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता, रियासतों की अपनी पॉलिसी है, उनके मफादात होते हैं। आज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहिए, और हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, तो वो रियासतों के मफादात हैं, लोगों के मफादात हैं, लोगों की सहूलतों की बातें हो रही हैं। तो ये हम उसके खिलाफ कहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, मगर कश्मीर का एजेंडा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज भी उन्होंने कहा कि हम उस एजेंडे को बैक पे ले जाते हैं। तो पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की, जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो कौन पे होगा? कश्मीर का एजेंडा पिछले पन्नों पे चला गया, अगले पन्नों पे उनके पानी के मसाइल हैं, उनके दूसरे मसाइल सामने आ रहे हैं, जो उनके क्रॉस बॉर्डर के मसाइल हैं, क्रॉस टेररिज्म है, बल्तिस्तान के अंदर जो हो रहा है, तो उसको वो डिस्कस करें। यहाँ पर एक मैं कहना चाहूँगा कि यानी अगेन मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो मुनाफकत है वो देखें। जब हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू भी यहाँ पर आई थी, फारूक अब्दुल्ला भी आए थे, हमारे खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी और इल्ज़ामात लग गए थे, ठीक है। जब लेकिन एक साल बाद उन्हीं लोगों को माइनस जिन लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उनको छोड़कर बाकी सारे लोग उन लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद में बुलाया और उनके गले में हार डाले। हम बुलाएं तो हम गुनाहगार हैं, वो बुलाएं तो ठीक है। अब पता होगा कि परसों पिछले हफ्ते इन्होंने 23 मार्च को कितने कितने लोगों को, उमर साहब को भी उन्होंने बुलाया, और जितने भी उरीद के थे या इवन तरीगामी साहब थे, बड़े बड़े लोग ऐसे थे जिनको वो कहते थे कि ये एजेंट हैं, उनको सबको बुलाया, मिठाइयाँ खिलाई, चावल खिलाएँ, टिक्कियाँ खिलाई। तो यानी अगर हम किसी को बुलाएं कश्मीर के लिए बात करने की कोशिश करें कश्मीरों से, हम गद्दार हैं, हम ठीक नहीं है, लेकिन जब वो बुलाएं तो वो पवित्र हो जाते हैं, गंगा नहाकर आ जाते हैं। तो ये मुनाफिकत है। इस मुनाफिकत पर आप कुछ कहना चाहेंगे सदाकत साहब?
जी जी, मुनाफत ही होती है, और जाहिर बात है गासिब जो होते हैं वो अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसियाँ ये इनको हम कंडेम करते हैं, और हम ये दावा देते हैं कि नेशनलिस्ट जितने भी जो अपने आप को नेशनलिस्ट समझते हैं, जो स्ट्रगल इन चीज़ों के खिलाफ हमारी स्ट्रगल तभी कामयाब होगी जब आप मुतहद होंगे। तो हम इनकी मुतहद होने के लिए कौन सा फार्मूला आपके नजदीक, फार्मूला क्या होना चाहिए, यानी कौन सा, यानी यूनाइट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, कश्मीर की जितनी भी इकाइयाँ उनमें जहाँ तक जो हमारे सोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, चूंकि टाइम थोड़ा रह गया, अमजद यूसुफ साहब, अगर अगेन फिर बात ही आती है, लोग कहते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी की जंग है। अगर ये कश्मीरियों की आज़ादी की जंग है तो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे और आजकल दाइश के झंडे क्यों लड़ाए जाते हैं? क्या ये लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है या रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है? देखिए जी, कोई किसी की जो कौमें आज़ादी लेती हैं वो अपने बलबूते पे रहती हैं, तो अपने अंदर से और अपने नज़रिए से वो अपने वसाइल पैदा करती हैं, मुतफिक होती हैं और अपने वसाइल पैदा करती हैं, तो उससे आज़ादियाँ लेती हैं। आज़ादी कोई सारी रशिया के अंदर 17 मुल्कों ने 16 मुल्क बन गए, तो उन्होंने कोई बंदूक के जोर पे तो मुल्क नहीं लिया। तो आज़ादियाँ जो हैं वो अपने वसाइल से और अपनी हिकमत अमली से ली जाती हैं। तो अगर हमारी हिकमत अमली एक रियासत से दूसरी रियासत में चले, पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तो कश्मीरियों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहाँ झंडा तो वो लहराएंगे, वहाँ मुस्लिम नेशनलिज्म और मुस्लिम जो रिलेशन है वो आगे बढ़ रहे हैं कश्मीरियों के और पाकिस्तान के। तो उस हवाले से पाकिस्तान का झंडा और दाइश का झंडा तो पाकिस्तान के झंडे के साथ, तो पाकिस्तान तो ऐसी चीज़ों को पहले तालिबान को वहाँ प्रमोट होते रहे, फिर दूसरे इस्लामिक ग्रुप प्रमोट होते रहे, तो अभी दाइश भी प्रमोट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको तो सरजमीन पाकिस्तान की नहीं इस्तेमाल हो रही है, सरजमीन जिस पे जंग हो रही है उसको नुकसान हो रहा है, और वो सरजमीन कश्मीरियों की सरजमीन है। खून कश्मीरियों को बह रहा है, तो खून कश्मीर की हो रहा है। तो इसमें ये कहते हैं कि ये जो इसकी इस पॉलिटिक्स को हमें समझना चाहिए। और एक बात ये है कि जो ऑक्युपाइड 3 ऐसे हैं ऑक्युपाइड के, हम जिसके जो हमारा जिसने हमें मकबूजा हैं, जिसने हम पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने हम पे कब्जा किया हुआ है, तो हमें बुनियादी तौर पे उनके खिलाफ उस स्ट्रगल को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी कब्जा किया है, मगर हम जहाँ फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये बनती है कि हम पाकिस्तान से कहें कि आपने कब्जा किया हुआ है, आप बराए मेहरबानी कब्जा छोड़ दें। अच्छा। और हम ताकि हम जब हमारे ऊपर आज़ाद और खुद मुख्तार गवर्नमेंट अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर बन जाए, तो वो ये हिंदुस्तान भी मजबूर हो सकता है कि आप इनको आज़ादी दें भाई, कि उन्होंने कश्मीरियों को आज़ादी दे दी। इनके पास तो लीगल अथॉरिटी भी कोई नहीं है, पाकिस्तान के पास तो कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है बानिस्बत उसके, कि हिंदुस्तान के पास तो फिर भी वो पेपर है जिसमें महाराजा की प्रोविजनल एक्सेशन मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर इसको लीगल करना है, तो एक तो इसकी हुकूमतों को बनाने, जो हुकूमत वहाँ रही वो कभी भी बाइख्तियार नहीं रही, वो एक चपरासी नहीं भर्ती कर सकती वो हुकूमत, और हम उसके नारे मारते हैं। अच्छा, तो मैं क्विकली ये नहीं मुझे बताएं कि सदाकत साहब, इन कश्मीरी नेशनलिस्ट को या सब कश्मीरी को इकट्ठे होने में क्या चीज़ रुकावट है? इनकी जो इतनी एजेंसियां वहाँ पे काम कर रही हैं और इन्होंने अपने कब्जे को दुआम देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए हुए हैं, तो जाहिर बात है हमें इन चीज़ों को सोचना होगा, और वक्त के लिहाज से हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जब हम बाहर निकल जाएंगे तो यकीन दुश्मन तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम बाहर निकलें और उसके खिलाफ हम एक जो है ना उसके खिलाफ एक मजम्मत की अलामत बने। तो ये बात हम कश्मीरी को सोचना होगा कि अगर हमने वाकई हम आज़ादी पसंद है, अगर वाकई हम भारत की बाली चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, तो कम अज कम जो प्रो इंडियन है या जो प्रो पाकिस्तानी है वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। तो फिर क्या देखो एजेंसियों ने सदाकत साहब एक थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें, इंडियन एजेंसी हो या पाकिस्तानी, उन्होंने अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना न्यू दिल्ली के इंटरेस्ट का दिफा करें, ना इस्लामाबाद के इंटरेस्ट का दिफा करें। तो मैंने पूछा था कि रुकावट क्या है? क्या हमारे अपने इख्लाफात रहते हैं? हमारी ईगो इतनी बड़ी है, किसी से बैठ कर बात करना पसंद नहीं करते? क्यों टाइम थोड़ा रह गया, क्विकली यूसुफ साहब, तो क्या रुकावट क्या हमारे? मैं समझता हूँ छोटी छोटी रुकावटें कोई संजीदा इस वक्त एक दूसरे पे छोटी छोटी जो चीज़ें हम कह रहे हैं ऐसे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, मगर हमें अगर आगे बढ़ना है, कश्मीरियों अगर नेशनलिस्ट पार्टीज़ को अगर मुतहद होना आगे बढ़ना है, तो इसके प्रोग्रेसिव एलिमेंट को आगे बढ़ना होगा।
जिसने कोई ना कोई झंडा उठाना होगा ताकि वो एक सही तजिया करके, सही एनालाइज करके। इनिशिएटिव कौन लेगा कश्मीर को इकट्ठा करने? देखें इनिशिएटिव ये सारे लोग तो एक प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो मैं ये समझता हूँ, या इस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के तो मैं पूरे कश्मीर की चारों, मैं कहता हूँ कि तीनों इकाइयों में एक भी जो है वो पार्टी मौजूद नहीं है। ये सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये पार्टियों की तरफ बढ़ रहे हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं। ये रीजनल ग्रुप्स हैं। जो आज़ाद कश्मीर में है वो गलगित में नहीं है, जो गलगित में है वो उसमें नहीं है। ये भी अगर यहाँ अगर न होते, ये किसी का इशारा या किसी के ताकत इस्तेमाल या एजेंसियों का पैसा इस्तेमाल न होता तो यहाँ का कोई ग्रुप भी वहाँ नहीं बन सकता। क्विकली 10 सेकंड में अपना आखिरी पैगाम। भी है, ये पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर में भी है और ये वैली में भी है। बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप हैं हम उनको भी दावत देते हैं, अगर वो बाकी आजादी से उनको मोहब्बत है वो आए हमारे पास बैठे, हम एक दूसरे से आए जी, जे के साथ शिरकत कर लें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप क्विकली, हाँ जी क्विकली जी। नहीं, आप हमें दावत देते हैं तो कहीं बैठें, बात करें। तमाम हम एक पार्टी हैं, हम एक इकाई हैं। हम पार्टी भी नहीं, अपने आप को नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ी कोई पार्टी हैं। या मैं ये कह रहा हूं कि JKLF भी ऐसा सच एक पार्टी नहीं है, ये सब ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर JKLF भी ग्रुप्स में है ना जी, तो ये कोई पार्टी है ही नहीं, हम कह सकेंगे वो पार्टियां हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर कॉन्सेंसस बन सकते हैं, जहाँ देखें यहाँ एक इत्तेहाद मौजूद है, बरतानिया के अंदर यहाँ नेशनलिस्ट पार्टियों का एक इत्तेहाद मौजूद है, JKLF उसमें नहीं मौजूद है, क्योंकि वो कहते हैं आप हमारे पास हैं। असल में इन दोस्तों के नेशनलिज्म का ये देख लिया, जब नेशनल एक्शन प्लान जो को कश्मीरियों के खिलाफ था उस पर हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई, सब ना बुलाया, तो ये साहब बातें तो करते हैं लेकिन तशरीफ नहीं लाए। तो ठीक है, तो मतलब ये कहने का भी कोई ना कोई हमें कॉमन प्लेटफॉर्म तलाश करना पड़ेगा। तो नाजरीन, डिबेट आपने सुनी, अगेन बहुत सी बातों पर बातचीत हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों को कोई कॉमन जो है ना प्लेटफॉर्म तलाश करना पड़ेगा ताकि वो अपने सारे इख्तलाफात भूल कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आगे चलें।